आया सोफिया तहजीबों और मज़ाहिब के उरूज ज़वाल की हैरत अंगेज दास्तान है। गोल्डन हॉर्न के पास आबनाए बासफोरस के किनारे एक छोटे से जजीरा नुमा पे कायम सोफिया की इमारत 1500 साल से खड़ी है। इससे पहले यहाँ लकड़ी का छोटा सा चर्च बनाया गया था। उससे कबल रोमी बुत परस्तों का अजीमुशान मोहब्बत था। माना जाता है कि इससे पहले भी यहाँ यूनानियों की इबादतगाह थी। कहते हैं कि जब तक यूनानी देवमाला की पूजा पाठ इस मकाम पे होती रही, यूनानी तहजीब अपने उरूज पे रही। एथेंस हिकमत और फलसफा का आलमी मरकज था, तो स्पार्टा की कुव्वत और जबरूत का रूए जमीन पे कोई सानी नहीं था। इस मकाम के छिन जाने के बाद यूनानी तहजीब सिर्फ कुछ मतरूक किताबों और चंद वीरान खंडरों का नाम रह गई। फिर जब तक यहाँ रोमी मोहब्बत रहा, रोमी बुत परस्ती और उनकी हुकूमत को उरूज हासिल रहा। शर्क और गर्ब में उनका ढंका बजता था। अपने उरूज के दौर में रोमी सल्तनत 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे फैली हुई थी। लेकिन आया सोफिया के छिन जाने के कुछ ही अरसा बाद बुत परस्तों की ममलिकत हमेशा के लिए किस्सा-ए पारीना बन गई। जब से आया सोफिया बुत परस्तों के हाथों से निकलकर ईसाइयत के हाथ आई, ईसाइयत का सितारा बामे उरूज पे आता गया। यूरोप और एशिया में उसका सिक्का जमता गया। 13वीं सदी तक ईसाइयत की रियासत और चर्च को ऐसा इख्तियार हासिल था जिसका इससे कबल की तारीख में निशान तक नहीं मिलता। पोप के एक इशारे पे लाखों ईसाई लड़ने मरने पे निकल आते, बादशाहों के तख्त एक फरमान पे छिन जाते, शहजादों के ताज उतार कर इन्हें तोक पहनाए जाते। लेकिन फिर एक वक्त वो रहा जब आया सोफिया के हाथ से निकलते ही ईसाइयत का इक्तदार भी ख्वाबो ख्याल हो गया। ईसाइयत और चर्च को इक्तदार के ऐवानों से हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया गया। आज ईसाइयत तो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, लेकिन कोई एक रासखुल अकीदा ईसाई भी चर्च को शरीके इक्तदार किए जाने का हामी नहीं। आया सोफिया जब मस्जिद बनी, एन उसी लम्हे मुसलमानों के उरूज का निस्फ नहार था। आया सोफिया के मस्जिद में तब्दील होने के बाद ही ईसाइयत के घर यानी यूरोप की वादियों में अजानें गूंजने लगीं। फिलिपाइन से बोस्निया तक हर तरफ इस्लाम का सिक्का चलता था। बहरुल काहिल से बहरे जुल्मात तक फर्जंदान इस्लाम के सामने कोई दूसरा सर उठाने वाला नहीं था। वो इक्तदार था कि यूनान जेरे नगी आया, बरतानिया खराज देता रहा और फ्रांस मरहूने मिन्नत था। फिर जब जामे सोफिया हजार साजिशों और अपनों की गद्दारियों के बायस इस्लाम के हाथों से निकलकर सेकुलरिज्म की गिरफ्त में चली गई और सेकुलरिज्म के मजहर के तौर पे उसे मस्जिद से एक नुमाइशगाह में बदल दिया गया, उस वक्त रूह जमीन पर 1 इंच भी ऐसा नहीं था जहां इक्तदार आला इस्लाम के नाम पे हो। मुसलमान तो थे, इनकी कई लूली लगड़ी हुकूमतें भी कायम रहीं, लेकिन 4 धांगे आलम में सिक्का सेकुलरिज्म का ही चलता रहा। आज तक मुसलमान कहलाने वाली रियासतें भी सॉफ्ट इमेज के नाम पर सेकुलरिज्म का ही दम भरती हैं। इस्लामी निज़ाम हुकूमत का नाम लेना तक मुस्लिम रियासतों को गवारा नहीं। आज एक बार फिर वो तारीखी लम्हा है जब आया सोफिया के मीनारों से गूंजने वाली तकबीर की सदा तहजीबों के उरूज ज़वाल के एक नए अहद की सदाए रस्ता खेज बन के गूंजी है। इंसानी तारीख का ये पहला मौका है जब आया सोफिया किसी मजहब से छिन जाने के बाद उसे दोबारा मिली हो। इंशाअल्लाह यहाँ एक बार फिर अल्लाह वादाउ ला शरीक की इबादत इस्लाम की निशात सानिया का आगाज बनेगी। खूने 100,000 अंजुम के बाद अब शहर की नमूद नवश्ता दीवार बन चुकी है। वो दिन अब आने को है जिसकी खबर हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने इन अल्फाज में दी थी। आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़्मे गुल की हम नफ्स बादे सबा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। नालाए सयाद से होंगे नवा सामा तयूर, खूने गुलची से कली रंगी कबा हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से।